Ready the Armada. We will use the old ways. डार्कसाइड, मार्शियन मैन हंटर, डेसार्ड, ब्लैक सुपरमैन की स्टोरी तो बस जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में बस एक झलक की तरह ही दिखाई गई है। और ऊपर से साइबोर्ग का विजन और नाइटमेयर सीन, ये दोनों अपने आप में ही आगे की बेहतरीन स्टोरी की तरफ इशारा करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जस्टिस लीग 2 और 3 की क्या स्टोरी थी और आगे क्या होने वाला है DCEU में, वो भी काफ़ी डिटेल में। सो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। जस्टिस लीग 1 के ख़त्म होने के बाद पूरी टीम एक लास्ट बार इकट्ठा होती है और एक नेचुरल डिज़ास्टर से दुनिया को बचाती है और फिर अलग अलग रास्ते चली जाती है अपनी पर्सनल लाइफ से डील करने। पहले की मूवी के हिसाब से सुपरमैन के डेथ के बाद और उसके जिंदा होने के बाद भी सीक्रेटली बैटमैन और लोइस मिलके लेक्स लूथर को ढूंढते हैं, पर बैटमैन को लोइस पे शक होता है कि वो उसे कुछ छुपा रही है। पर वहीं लेक्स एक टीम बना रहा होता है डॉक्टर पॉइजन, ब्लैक मैंटा, ऑरम और कैप्टन कोल्ड के साथ, एकदम लीजन ऑफ डूम टाइप्स। और ये सब जस्टिस लीग 2 से पहले वंडर वुमन, aquaman और फ्लैश में इंट्रोड्यूस भी हो जाते हैं। Shouldn't we have a league of our own? अब सुपरमैन जिंदा तो हो जाता है, पर क्लार्क केंट जिंदा नहीं हो पाता और नॉर्मल लाइफ में स्ट्रगल करता है। तभी उसे पता चलता है कि लोइस प्रेग्नेंट है। और वहीं दूसरी तरफ वंडर वुमन एक रास्ता ढूंढ लेती है वापस थेमेस्केरा जाने का, और साइबोर्ग की मदद से फ्लैश अपने पिताजी को जेल से रिहा करवा लेता है। मिनालेपी, वो अमेजोनियन जिसने डायना को स्टेफन वुल्फ के अटैक से पहले वार्न किया था, उसे एक विजन दिखाती है जिसमें डायना खुद गॉड ऑफ वॉर बन गई है और सुपरमैन को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ aquaman 7 को यूनाइट करने का स्ट्रगल करता रहता है और गॉथम में बैटमैन रिडलर को ढूंढने में बिजी रहता है। वो एक केबिन तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि लेक्स विलन की एक टीम असेंबल कर रहा है और वो एंटी लाइफ इक्वेशन ढूंढ रहा था और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। और ये जानकारी देने के बाद रिडलर अपने आप को गोली मार लेता है द डार्क नाइट के सामने। Please do not lie. अब लेक्स मदर बॉक्स को एक्टिवेट कर देता है और एंटी लाइफ इक्वेशन को खुद के लिए पाना चाहता है। और तभी वहां प्रकट हो जाता है डार्कसाइड और लेक्स से पावर छीन लेता है। सुपरमैन बैटमैन को लोइस को प्रोटेक्ट करने को कहता है और खुद डार्कसाइड का सामना करने चला जाता है। लेक्स डार्कसाइड को बताता है कि उसके पास सुपरमैन को मारने का प्लान है, पर डार्कसाइड उससे कहीं आगे का सोचता है और वो क्रिप्टोनियन को अपना सर्वेंट बनाना चाहता है। लेक्स तभी डार्कसाइड को लोइस के बारे में बताता है और डार्कसाइड डायरेक्ट बैटकेव में टेलीपोर्ट हो जाता है। ब्रूस डार्कसाइड के सामने एकदम पावरलेस महसूस करता है और डार्कसाइड की ओमेगा बीम से लोइस का अंत हो जाता है। सुपरमैन ये देखता है और ये सब सह नहीं पाता और एंटी लाइफ इक्वेशन और डार्कसाइड के वश में आ जाता है। और तभी लेक्स की टीम अटैक कर देती है। डॉक्टर पॉइजन थेमेस्केरा पे एक पॉइजन रिलीज कर देती है जो सभी अमेजोनियन को मार देती है, इंक्लूडिंग वंडर वुमन, जो अपनी माँ के हाथ में दम तोड़ देती है। एटलांटिस में ओरम और ब्लैक मैंटा मिलके aquaman को मार देते हैं, पर मीरा किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है और साइबोर्ग की मदद से फ्लैश बच जाता है, पर साइबोर्ग 2 टुकड़ों में कर दिया जाता है। अगर यहाँ ध्यान देंगे आप तो इन्हीं सब वजह से नाइटमेयर सीन में ये सभी बच जाते हैं और बैटमैन किसी तरह से मैन ऑफ स्टील से जान बचा लेता है, पर लेक्स सुपरमैन के हाथ लग जाता है और सुपरमैन अपनी हीट विजन से वहीं खड़े खड़े उसे जला देता है। अब कहानी 5 साल आगे पहुंच जाती है और हम पहुंच जाते हैं नाइटमेयर वर्ल्ड में, जहां पे राज होता है डार्कसाइड का और बची हुई जस्टिस लीग किसी तरीके से अपनी जान बचाने में लगी होती है। We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman. अब थर्ड फिल्म स्टार्ट होती है ग्रीन लैंटर्न के इंट्रोडक्शन के साथ। वो अर्थ पे अपने पार्टनर्स की खोज करते हुए आते हैं, पर पैराडिमंस उस पर अटैक कर देते हैं और तभी बैटमैन उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। डेडशॉट भी वहां आता है और मदद करता है और फ्लैश भी। बैटमैन फ्लैश को इन सब चीज़ों से दूर रहने को बोलता है
क्योंकि वो बहुत कीमती होता है। पर फ्लैश उसकी बात नहीं सुनता और लगभग मारा जाने वाला होता है, पर ग्रीन लैंटर्न उसे बचा लेता है और वहीं से इन दोनों की आइकॉनिक फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। अब सब वेन मैनर वापस पहुंचते हैं और बैटमैन सबको बताता है कि उसके पास डार्कसाइड को हराने का प्लान है। साइबॉर्ग एक कॉस्मिक ट्रेडमिल बनाने में लगा होता है टाइम ट्रैवल के लिए, पर उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे कि फ्लैश किस टाइम कहाँ पहुँच जाएगा वो डिसाइड नहीं हो पाता, पर लास्ट में ये सॉल्व कर लेते हैं। अर्थ की पूरी पॉपुलेशन डार्कसाइड के पैराडीमंस या सुपरमैन के सोल्जर्स में कन्वर्ट होने लगती है और इसी के चलते डेडशॉट अपनी बेटी खो देता है और इसी के लिए अब उन्हें मदर बॉक्स भी चुराना होता है जिससे वो कॉस्मिक ट्रेडमिल पावर कर सकें। पर ये सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए पावर कर सकती है और इसी टाइम में फ्लैश को बैटमैन को कुछ मैसेज देना होता है। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि यू हैव टू स्टॉप लेक्स का मैसेज देंगे, पर लास्ट में बैटमैन फ्लैश के कान में कुछ सीक्रेट बट इफेक्टिव मैसेज भी बोलता है जिसे सुन के फ्लैश की हवा टाइट हो जाती है। अब पूरी टीम मदर बॉक्स चुराने में लग जाती है। उनको मदर बॉक्स मिल जाता है, पर सुपरमैन को भी ये बात पता चल जाती है और डेडशॉट पहले सुपरमैन से लड़ता है और क्रिप्टोनियन बुलेट से उसे मारने वाला ही होता है, पर सुपरमैन बच जाता है और डेडशॉट को मार देता है। मेरा सुपरमैन की बॉडी से पानी निकाल के उसे मारना चाहती है, पर वो भी मारी जाती है। ग्रीन लैंटर्न भी सुपरमैन के आगे लाचार हो जाता है और सुपरमैन उसकी रिंग तोड़ देता है और उसी के साथ ग्रीन लैंटर्न को भी ख़त्म कर देता है। साइबॉर्ग भी पैराडीमंस के हाथों मारा जाता है और लास्ट में बैटमैन और सुपरमैन आमने सामने बचते हैं और बैटमैन अपने सबसे अच्छे दोस्त के हाथों अपनी जान खो बैठता है। और जैसे ही मैन ऑफ स्टील फ्लैश की तरफ बढ़ता है, वैसे ही स्कारलेट स्पीडस्टर टाइम में पीछे भाग जाता है। फ्लैश टाइम ट्रैवल करके एग्जैक्टली बैट केव में उस टाइम पे पहुंच जाता है जब बैटमैन और लुइस वहां होते हैं और वो उसे बताता है कि वही उसके बच्चे का बाप है। लुइस इस बार ये बात उसे बता देती है जो लास्ट टाइम डार्कसाइड की वजह से नहीं बता पाई थी। और दूसरी ओर लेक्स अपनी टीम असेंबल कर लेता है। अगेन डार्कसाइड अटैक्स और फिर से वही सब होता है, पर इस बार फ्लैश टाइमलाइन से गायब हो जाता है और बैटमैन इस बार लोइस को बचा लेता है और ओमेगा बीम खुद पे ले लेता है। और सुपरमैन ये देख के एकदम से सुपर सेयन मोड में चला जाता है और डार्कसाइड को मैदान छोड़ने पे मजबूर कर देता है। उसके बाद वो लेक्स और उसकी टीम को रोकता है सभी सुपर हीरोज को हराने से। इनजस्टिस इस टाइम टल जाता है, पर ब्रूस मर रहा होता है। अब ब्रूस एक लास्ट टाइम बैटमैन का काउल पहनता है और जाता है अपनी फाइनल फाइट की ओर। अर्थ डार्कसाइड के खिलाफ यूनाइट हो जाती है, सभी कंट्रीज एक साथ आ जाती हैं। वंडर वुमन थेमेस्केरा से सभी अमेजोनियन वॉरियर के साथ आती है, तो एक्वामैन एटलांटिस आर्मी के साथ, यहाँ तक कि पूरी ग्रीन लैंटर्न कॉर्प भी आ जाती है अर्थ पे। इस बार पूरी डीसी यूनिवर्स जिसमें एलियन, मैन, अमेजोनियन, एटलांटियन सब असेंबल हो जाते हैं। पर इस फाइनल फाइट में बहुत सी कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, जिसमें वंडर वुमन की माँ हिपोलिटा भी होती है। पर इस बार लीग बहुत पावरफुल होती है, फ्लैश बहुत फास्ट हो जाता है और एक टाइम पे 2 जगह भी रह सकता है। साइबॉर्ग मदर बॉक्स पे कंट्रोल कर लेता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है डार्कसाइड को वीक करने के लिए। और अल्टीमेटली बैटमैन अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और विलन को ख़त्म कर देता है। अब 20 साल बाद कहानी आगे पहुंच जाती है, जहां पे वंडर वुमन थेमेस्केरा की नई क्वीन होती है। एक्वामैन अब राइटफुल एयर बन जाता है एटलांटिस का और 7 किंगडम्स को यूनाइट कर देता है। साइबॉर्ग भी इवॉल्व होकर गॉड ऑफ डिजिटल एज बन जाता है और अपने आप को ह्यूमन की तरह ट्रांसफॉर्म कर लेता है। सुपरमैन को पता होता है कि ब्रूस ही लुइस के बच्चे का बाप है, पर उसे वो अपने बेटे की तरह ही पालता है। अब बैटमैन के डेथ के 20 साल बाद उसके मेमोरियल में लोइस अपने बेटे को बताती है कि उसका बाप ब्रूस ही बैटमैन था। मूवी गॉथम सिटी में ख़त्म होती है, जहाँ पे एक फेमिलियर फिगर दिखता है और लुइस और ब्रूस का बेटा बैटमैन का मेंटल और अपने पिता की लेगेसी को टेक ओवर कर लेता है। The hell are you supposed to be? I'm vengeance. सो ये सब थी कहानी जो होने वाली थी जस्टिस लीग 2 और 3 की, पर वार्नर ब्रोस के मन में क्या है वो उन्हें खुद नहीं पता। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है।
और क्या ये बेहतरीन स्टोरी हमें बड़े पर्दे पे देखने को मिलेगी? ये सब तो वार्नर ब्रोस के हाथ में ही है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।